सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित एक शिष्ट कहानी जिसका शीर्षक है सरजुम सकम। सरजुम सकम यानी कि सकुआ का पत्ता, साल के वृक्ष का पत्ता। हम सभी बचपन से ही जानते हैं साल के वृक्ष के पत्ते की उपयोगिता। विभिन्न तरह के शादी समारोहों में भी, विभिन्न तरह के त्योहारों, पर्व त्योहारों में, विभिन्न तरह के पिकनिक, विभिन्न तरह के प्रोग्रामों में इस पत्ते का बहुतायत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं, हम सभी आदिवासी भाई बहन इस पत्ते का अच्छी तरह से, इस पत्ते के उपयोगिता से हम सभी वाकिफ। हम सभी जानते हैं, बचपन से ही हम सभी पर्व त्योहारों में इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कोई फंक्शन समय, शादी समारोह में, कार्यक्रमों में, विभिन्न तरह के प्रोग्रामों में हम इस पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने के लिए, भोज्य पदार्थों का ग्रहण करने के लिए इस पत्ते का हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं भरपूर मात्रा में, बहुतायत। हम सभी आदिवासी भाई बहन इस पत्ते से काफ़ी वाकिफ हैं। और जो है, साल के वृक्ष के फूल से हम लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? बा पर्व मनाते हैं, मतलब उसके फूल की उस दिन पूजा करते हैं। सभी आदिवासी हो जनजाति, जितने भी हो जनजाति हैं, सभी साल के फूल की पूजा करते हैं। उस पर्व का क्या नाम है? बा पर्व। बा पर्व के दिन जो है सरजुम के फूल की पूजा करते हैं सभी आदिवासी यानी सरना भाई बहन। उसके बाद यही जो बा पर्व है, वही संथाल लोग भी, संथाल किस नाम से जानते हैं इस बा पर्व को? सरहुल के नाम से। सरहुल के नाम से इसी बा पर्व को जो है संथाल जनजाति भी पूजते हैं, हम सभी जानते हैं। चलिए इस शिष्ट कहानी को हम लोग शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, उसके बाद जो है इसका निष्कर्ष देखेंगे। चलिए, इस कहानी के रचयिता, लेखक कौन है? डॉक्टर केसी टुडू जी हैं, और इसके अनुवाद करता है डॉक्टर प्रदीप कुमार बोधरा। जाने माने डॉक्टर प्रदीप कुमार बोधरा जी इस शिष्ट कहानी के अनुवाद करता है। चलिए, इस शिष्ट कहानी से हम सभी जाने कि इस शिष्ट कहानी के माध्यम से जो इसके लेखक हैं, जो इसके औतुल हैं, वे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, किन शिक्षाप्रद बातों का इन्होंने इस शिष्ट कहानी के माध्यम से उल्लेख किया है। चलिए शुरू करते हैं। आरा बुरु रिया बो कंदु सारे लोवाडी हातु मीना मानो ओंडो माती मीट सुमाय लोवाडी हातु रिया मोंडो रे मिसा तकिन पड़ोटन टाइकिना बारो जैकेट लोवाडी रेन किनते वाह दो जपा टाइकिना। आमने सामने अगल बगल पड़ोसी की तरह रहते थे। मांझी होने से तना मानो ओंडो माती मोयो रेंगे चासो वारेन होन कोई तना है बारो जैकेट निमिर बरसिंग मास्टर रिया बाली निकुल नाम की डाकी मानो हाथु ते सनिंग रे नौकरी नाम कीड़ा मैं दो माती हाथु रिया मोंडो रेगे मिस्ट्रेस रिया नौकरी रे योगदान एम कीड़ा मानुआ बाबा हाथु रेन माजी तना ओंडो मूल प्रधान, यानी कि जो मानु का पिताश्री था वह जो है मूल प्रधान यानी कि प्रधान था गांव का। चला के देखते हैं होड़ो तना है इना में तो सबिन परो पुनाई रे अकिन सबिन ओंग किन सेनुआ सबिन उवा किन सेनुआ ओंडो बोंगा बुरु के चनम सरेया कन डियंग को मीन बर्फू की नूता। चलिए यहाँ तक देखते हैं। आराबुरु यानी कि अरा जंगल का नाम। जंगल में अवस्थित एक गांव, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में एक गांव बसा हुआ था। कौन सा गांव? बो कंदुसा यानी कि दक्षिण दिशा में गांव बसा हुआ था, लोवाडी गांव। वहां पर जो रहते थे कौन? मानु और माती। मानु जो है लड़का है और माती जो है लड़की है। वे दोनों रहा करते थे और कहाँ पढ़ते थे? एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में अध्ययनरत थे। दोनों एक ही स्कूल में जो है पढ़ाई किया करते थे। चलिए, मीट सुमार लोवाडी हाथुरिया मोंडो स्कूल लेकिन पढ़ा था टाइकी ना बरो यानी कि दोनों एक ही जगह, एक ही आवास स्थान में, एक ही निवास स्थान में वास करते थे, यानी कि दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों कौन कौन पड़ोसी हुआ करते थे? माती और जो है मानु। मानु जो है वह माझी का बेटा था और दूसरी तरफ माती एक किसान की बेटी थी। एक किसान जो खेती करके घर गृहस्थी संभालता था, उसकी बेटी थी। दोनों को हाल फिलहाल में जो है किसकी नौकरी मिलती है? शिक्षक की नौकरी मिलती है। माती को मिलती है लोवाडी गांव में, मतलब अपना ही क्षेत्र का स्कूल में उसको जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलता है। निकुल
किन नमकिड़ा यानी कि नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलता है किसको, माती को अपने ही क्षेत्र में, और जो है मानू को मिलता है गांव से थोड़े से दूर में, उसको नियुक्ति मिलता है। मानू हाथुते सनिंगते नौकरी नमकिड़ा। मानू जो था वह अमीर खानदान का था, प्रधान का बेटा था। वहीं दूसरी तरफ माती जो थी वे रेंगे रबंग यानी कि गरीब घराने से बिलोंग करती थी। गरीब घराने से कौन बिलोंग करती थी, माती बिलोंग करती थी। और वे चास आबाद यानी कि खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। मानू का जो पिताश्री था वह प्रधान था। प्रधान होने के नाते वह जितना भी पर्व पुनाई यानी कि पर्व त्योहारों में शामिल होता था, सभी जगह उसको इनवाइट किया जाता था। इसलिए जो है वह क्या करता था, सभी जगह गांव के भूंगा बुरु यानी कि पूजा पाठ सब में सम्मिलित होने जाता था। सभी तरह के जितने भी पर्व त्योहार होते थे आदिवासी भाई बहनों का, वहाँ जगह ये मानू का जो पिताश्री था वह सम्मिलित होने जाता था, वहाँ वह योगदान देने जाता था। और जो क्या करता था, एक दो पत्ता हड्डियाँ यानी कि मादक पदार्थ जो है उसका सेवन करता था प्रत्येक घर में। चलिए आगे देखते हैं। लोवाटी रे हाथू मुंडी रे माछी हड़मा ओते को ओंडो बकाई मिना एन बकाई रे गेल बेचोर आयर ते शेखर बुढ़े ओंडो आया बुढ़ी हुआ बाई ताई किन टाइन तन टाइना शेखर बुढ़े वारो जैकेट माझी हड़मा हुआ रे कुमिया किन टाइकिना नेना तेगे किन असुलन टाइकिना चिमिनंग दिन चनम चिरल याना ची शेखर बुढ़े देवा पुनीत तनाय आए टोला हाथू ओंडो जपा रिया हाथू हुआ कोरे मियड मरंग देवा रूप रे उमिलेन टाइकिना विख्यात था एक देवा एक पुजारी के नाम से। देवा मेनते होड़ो को आए एसुपुरे को मनतिंग टाइकिन बहुत मानता था। हाथू वारे जाई रियो हसुयन रेदो शेखर बुढ़े गेको किया हुजुआ जान होड़ो रे जितन हसुते रोगतन रियो आए शेखर बुढ़े बेगेर का बुकिना मूसिंग दिन रिया जगरतना सेता शेखर देवा माझी हड़मा ओवाते तेबा। चलिए यहां तक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे पहला खेत। लोवाडी गांव में सबसे पहला खेत और सबसे पहला घेरा किसका पहुंचता है, माझी का पहुंचता है। और उसी घेरा के अंदर 10 साल पहले से शेखर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जो है व्यतीत कर रहा था। उसी घेरा के अंदर घर बना के रह रहा था। यह जो है मांझी के घर में, यह जो है शेखर बूढ़ा मांझी के घर में मजदूरी करके अपने परिवार का, अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा था, अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिन पश्चात जो है यह शेखर देवा के नाम से पूरे गांव में, पूरे टोला हाथू सही पूरे सभी का शेखर देवा नु तुमते उमिए न यानी कि सभी तरफ यह जो है फैल गया। इसका ये देवा है बोल के, यह पुजारी है बोल के यह सभी तरफ फैल गया। और सभी दूर दराज से गांव के इर्द गिर्द क्षेत्र से जो भी व्यक्ति बीमार होता था तो इसके पास जाता था और यह जो है ठीक कर देता था। इसके पास जो आते थे वे सभी ठीक हो जाते थे, जितने भी रोगी थे, जितने भी बीमार थे। एक दिन की बात है ये जो शेखर देवा रहता है वह सुबह सुबह कहाँ पहुंचता है, मांझी के घर पहुंचता है। मांझी के घर सुबह सुबह जो है पहुंच जाता है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। एक दिन की बात है ये जो शेखर देवा रहता है वह सुबह सुबह कहाँ पहुंचता है, मांझी के घर पहुंचता है। मांझी के घर सुबह सुबह जो है पहुंच जाता है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। सीता तेबायन यानी कि सुबह सुबह पहुंचता है मांझी के घर। चलिए चिना मेनते नेना रिया हनल ओकोएमिया, मतलब क्यों पहुंचता है इसका जवाब कौन देगा, वैसे लेखक बोलता है। चलिए आगे देखते हैं। तिसिंग दो शेखर बूढ़े मांझी हड़म ओते रे पार्टी काय हुजू मेन दो तिसिंग मांझी बाबा गे शेखर बूढ़े के किया हुजू तैया ओसल रे दो मांझिया एरा हासुतना। अच्छा आए बुगिन लगी गे मांझी हड़म शेखर देवा किया कि ना। चलिए यानी कि
जो है सुबह सुबह शेखर देवा को बुलाने का कारण यह था कि उसके घर में उसकी जो है पत्नी बीमार थी। उसकी पत्नी जो बीमार हो रही थी, इसलिए जो है शेखर बूढ़ा को जो है सुबह सुबह कौन बुलाता है? मांझी। मांझी यानी कि गांव का प्रधान उसको बुलाता है। उसका खेत का काम छोड़कर, मतलब वो जो ये जो रहता है मांझी का खेत का काम छोड़कर सीधे जाता है सुबह सुबह मांझी के घर। मांझी का खेत का जो काम रहता है वह छोड़कर जाता है, सीधे जाता है, कहाँ जाता है? मांझी के घर चल जाता है शेखर बूढ़ा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। शेखर देवा बुगनी लगेड इलाजे एटे किए हुडिंग गाड़ी जगरेन चनब शेखर देवा राचारिया तुड़सी डिपरे सिंदूरी ते तुड़े केडा ओंडो गेलिया सरजम सकम रे सुनमे दुल केडा ओंडो ए मियट मियट ते सबिन सकम को एक कुवे केटची नैना ते जादू टोना रिके दइयो का। आगे है कुवे केन सबिन सकम को तयम ते देवा निजोर मोलोंग जुटिट किडा ओंडो तुड़सी डिपरे एम तेडा एमेतन इमितेंग आ ए मोंतर काजी किडा इदु ओकोय तुरंग आयम केटची कागे एन हटाम हटाम काजी का बंदोन आए एनाते सबिन कुवे कन सकम को मियन मियनते राकेडा ओंडो हटकर ककलाय कोयते कजी केडा मांझी बाबा आबेन सेनो बेन ओंडो अना चेला को किया हुजू को बेन एन कोगे मांझी बूढ़ी के बुगनीय को शेखर देवा कजी मानतिंग यानते मांझी हड़म हातुइते आया चेला को किया सेनान मेंदो सेनो तेगे हुबायना चीना मेंते कय सेनोआ तिसिंग दो शेखर देवा के मांझी हड़म उवारेन सिंह बुंगा तना मांझी बाबा सेनो नाए ओंडो हातुइते शेखर देवा चेला को किया हुजू कटको ओवा को तेबायना ची आको नेल केते शेखर देवा कजी केडा अना चेला को जो उवा ते बोलो पे ओंडो मांझी बूढ़ी के राचा ते तुल हुजू पे आंदे आयम कहते के चेला को उवा भीतर को बोलाना कर परकोम रेगितिए कन मांझी बूढ़े के परकोम रेगे को तुल हुजूरी ओंडो राचा को रे ओंडो राचा रे को एम तइए मिड घंटा भीतर रेगे चेला को मंतर दुरंग एटे केडा शेखर देवा दाणी को चितन रे कुरकुर ते बिनती एटे केडा गेलिया बुंगा कुआ नुतुम ते गेलिया अकुआ रे तनगा तनगा अदुआ चौली एम केडा एनाते अकुआ जपा रे सिंदूरी ते तुड़े केडा एनाते मंतर हो हटाम हटाम कजी तना मिड घंटा तायम देवा एमाकन सबिन चौली अकुआ रे आया काटाते गोसो केडा जो शेखर देवा रहता है वह सवेरे 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 पहुंचता है किसके घर? मांझी के घर पहुंचता है। और मांझी से थोड़ा देर बात करने के पश्चात वह जो है शेखर देवा जो है तुलसी डिपा में सिंदूर लगा देता है। तुलसी का डिपा में, तुलसी का पौधा के नीचे डिपा रहता है, उसमें जो है सिंदूर तुड़ेता मतलब सिंदूर लगा देता है। उसके पश्चात 10 पत्ता निकालता है, 10 सरजम सकम निकालता है, उसमें तेल डालता है। सब पत्ता में बारी बारी करके तेल डालता है। और जो है जितना भी कुएं के सकम यानी कि बंधा वाला पत्ता अपना निजोर मोलोंग यानी कि अपने माथे में लगाता है। और जो है उस पत्ते को कहाँ रख देता है? तुलसी डिब्बा जगह रख देता है। उसके बाद जो है वह पूजा स्टार्ट करता है, शोरगुल करता है, जोर जोर से हल्ला करने लगता है। फिर अचानक से जो है अचानक से जो है पूजा स्टार्ट करते करते जो अचानक से पुकारता है। किसको पुकारता है? मांझी को पुकारता है कि जाओ तुम जो है वो मेरे चेला सबको ला, मेरा जितना भी चेला है गांव से लेके आओ, वही लोग जो है तुम्हारी जो है पत्नी उसको ठीक करेगा। तो मांझी उसका बात मान लेता है, स्वीकार करता है। और मांझी उसका बात स्वीकार कर लेता है और जो है शेखर देवा का चेला सबको पूरे गांव में ढूंढने लगता है। शेखर देवा का ये चेला सबको पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे वे सभी मिल जाते हैं। मिलने के पश्चात उसे वह अपने घर लाता है। और जो है ये शेखर देवा उन लोगों को आदेश देता है, उसके चेलाओं को आदेश देता है कि जाओ घर के अंदर घुसो और जो है मांझी की पत्नी को लेके आओ। वे सभी उसकी आज्ञा मान लेते हैं। आज्ञा मानने के पश्चात उसकी पत्नी को, किसकी पत्नी? मांझी की पत्नी को घर से उठा के लाते हैं। करकुम में लेटी रहती है, सही करकुम यानी कि खाट में लेटी रहती है, उसे उठा के बाहर लाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद जो है 1 घंटा के भीतर, 1 घंटा के भीतर जो है पूजा स्टार्ट करता है। कौन पूजा स्टार्ट करता है? मांझी पूजा स्टार्ट करता है। स्टार्ट करता है पूजा, सभी एक साथ जो है गाने लगते हैं, सभी गुनगुनाने लगते हैं, तो पूरा माहौल शोरगुल होने लगता है, पूरे माहौल में शोरगुल होने लगता है। तो जो है मांझी मांझी आक्रोशित का भाव यानी क्रोधित हो के पूजा करता है। किसको भगाने के लिए? किसको भगाने के लिए? दानी यानी कि डायन को उसके शरीर से, किसके शरीर से? मांझी की पत्नी के शरीर से भगाने के लिए पूरे आक्रोशित होकर, उन लोगों के ऊपर प्रति आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर जो है पूजा स्टार्ट करता है। जोर जोर से पूजा करने लगते हैं उनके सभी चेलाओं के साथ। मांझी के जितना चेला रहता है सभी चेलाओं के साथ पूजा स्टार्ट करते हैं और 10 जगह अलग अलग अदवा चावल सिंगबोंगा को समर्पित करता है, यानी भगवान को समर्पित करता है। और उसी चावल के ठीक नीचे सिंदूर को भी लगाता है 10 जगह। उसके बाद जो होता है, क्या होता है? उसके बाद पूजा आरंभ होता है। फिर आगे है मांझी हड़मा कुंडम रेगे माती उवा तैकिन मोंतर दुरेंग रेया साड़ी ओंडो देवा बिनती साड़ी आयुम कहते माती आया उवा एते ओल्या आए मांझी हड़मा उवा रेया जंगलाते कबो कहते बितर रिया तमाशा को हप्पा हप्पाते नेल तैकिन आए मोन मोन रे उड़ूतन तैकिना नीना को चिना बंतना मांझी बाबा उवारगे आया होने से मानु मिनाई स्कूल रे मास्टर कना एन रियो हो मांझी बाबा उवारे देवा गुनी को मोंतर दुरंग को दुरंग किना मनते। दूसरी तरफ जो है माती यानी कि माती का घर जो है मानु के घर से कुंडम यानी कि पीछे तरफ में अवस्थित था। वहीं से वह सोचने लगती है कि इसके घर में पूजा अर्चना कैसे चल रहा है, मतलब इतना पढ़ा लिखा घर में भी पूजा पाठ जैसे अंधविश्वासों में कैसे जो है भरोसा कर रहा है। इतना मास्टर है, कौन मास्टर रहता है? मानू मास्टर होते हुए भी इसका घर में पूजा अर्चना कैसे हो रहा है, वैसे सोचती है। वह जो है खिड़की से देखती है, जंगलात नेल तन टाइकना, मतलब एक छोटा सा खिड़की टाइप का ये बने रहता है, वहां से वह झांक के देखती है। किसको देखती है? उसके आंगन में पूजा अर्चना को देखती है। कि वह सोचती है फिर कि इतना पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार में भी आज का अंधविश्वास हो रहा है, इतना पढ़ा लिखा घर में भी मतलब पूजा पाठ पूजा अर्चना किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नीना लगिट ते सेतायत ते दिक्की नियना सिंगी रकबो ते जेटे यो बढ़ाना लोलो जेटे ते ओते रिया होयो लोलोयन ते चेतन ते रकबियन मांझी बुढ़िया होमो रोगाते कमजोर चबाकना जेटे ते आया होमो ओंडोगे गोसोया चिलके जेटे रे हरिहर सकम ससंगवा आया मेडे ते मेडदा युतना आया होमो रे इमिन पे मेना ची आया होमो रे इमिन पे मेना रेचा आए ती ते मेडदा जोडना मेड घंटा चनम शेखर देवा सरजम सकम मांझी बुढ़ी के सब इचितना मेंदो बुढ़ी आया ती ते काय सब दही तंटाइकिना चिल काय सब ये बेचारी आया सकम कोरे सुनुम सिंदूरी दुल कहते नेलतना सुनुम सिंदूरी रेगे उटेन तना है दानी मांझी एंगा के दो दानी जमीतना दानी दो मिनाई अबेन उवा जपा रे मातिया एंगा रंडी बुढ़ी संखवा एरा दानगी चले आगे देखते हैं। देवा गुरु कजी आयुम केट ची मांझी हड़म कुरकुर कहे समणा तना ओंडो राचा ते नीर ओलियाना एना ते राचा ओंडो बक्काई गोटा नीर बियूर केडाय आ एक अकला कहते इरंग टाइकिना दानी सभी पे दानी दो तना रेंगे का दई तन लेंगोटो संखा और रंडी बुढ़ी दानगी मांझी बाबा काजी आयुम केट तुरसा चेला को ओलियाना नेपा जंगलायते सभी ने नेल आयुम तन टाइकिना माते चिलका होरा रे निर्तड नेल कहते आए बोरोकेडा आए उआ कुंडम पा बकाई होराते निर्याना मेन दो कोनो टाइकिना ओकोना निरे ओको उआ रे टाइना उआ रे सुमंग इंगा ओंडो होन एरा बरो गेकिन टाइम टाइकिना मी घंटा जुकाय नीर केडा ओंडो बेगना जुंबारे कुइना एंता रे मोबाइल फोन ते पुलिस थाना ओंडो मांझी
या होने से मानो के फोन किए। पूजा करते करते जो है भरी दोपहर हो जाता है, यानी दोपहर हो जाता है। दोपहर होने के पश्चात जो है बुढ़िया यानी मांझी बुढ़िया और ज्यादा कमजोर होने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही कमजोरी से जूझ रही थी। कौन? मांझी। मांझी की जो पत्नी रहती है वह बुढ़िया पहले से ही कमजोर अवस्था में थी। उसके बाद यह धूप आने से उसके आंख से आंसू का कतरा गिर रहा था, आंसू का बूंद गिर रहा था, लेकिन करे भी तो क्या करे, वह जो है नहीं पहुंच पा रही थी अपना आंसू को, इतना असमर्थ थी बेचारी, नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जो है उसके बाद जो है 1 घंटा बाद शेखर देवा सरजम सकम को या सरजम सकम यानी कि साल के वृक्ष के पत्ते को पकड़ने के लिए बोलता है। किसको? मांझी को, सॉरी मांझी की पत्नी को बोलता है, लेकिन वह पकड़ने ही नहीं सकती है, इतना कमजोर हो जाती है। तो पकड़े भी तो कैसे पकड़े, आंसू तक वो नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर पश्चात क्या होता है, थोड़ी देर पश्चात शेखर देवा बोलता है, थोड़ी देर पश्चात जो है शेखर देवा बोलता है मांझी को कि आपकी जो पत्नी है उसको डाणी ने खाया है, यानी डाइन ने खाया है, डाइन और कोई नहीं। आपके घर के पीछे जो घर है यानी माती की माँ विधवा औरत ही डायन है। तो वह जो है कौन से, सॉरी मानू का पिताजी यानी माझी, माझी पूरा व्याकुल हो जाता है, पूरा गुस्सेल स्वभाव, मतलब पूरा क्रोधित हो जाता है, और वह इधर उधर आंगन में कभी निकलता है, कभी घेरा तरफ देखता है, उसको ढूंढने लगता है। किसको ढूंढने लगता है? माती की माँ को। यह जो घटना था, यह घटना सब जो है कौन देख रही थी, यह घटना सब जंगला से कौन देख रहा था? यह जो घटना सब था, जितना भी घटना घट रहा था मांझी के आंगन में, उन सभी घटनाओं को कौन देख रहा था? माती देख रही थी, माती देख रही थी जंगला से, यानी खिड़की जैसा बना हुआ उस छेद से देख रही थी। वह देखती है कि उसकी माँ को खोजा जा रहा है मांझी के द्वारा, इधर उधर आदमी लोगों को आह्वान लगाया जा रहा है कि जो माती की जो माँ है वह एक डाइन है, सब तरफ फैला दिया गया, और सभी माती की माँ को घर दबोचने के लिए उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी उधर उधर ही दूसरी तरफ जो है माती वहां से जान बचा के भागने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, और घर के पीछे तरफ से झाड़ी होते हुए एक बेगना की झाड़ी में छिप जाती है, बेगना की झाड़ी में छिप जाती है, दुबक के बैठ जाती है, और तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस को जो है कॉल लगाती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है हमारे गांव में, वैसे अपना आप बीती बताती है, अपना बीता हुआ पल को एक साथ बता देती है। उसके पश्चात जो है किसको कॉल करती है? उसके पश्चात मानू मास्टर यानी जो है शिक्षक, उसके घर में हो रहे घटनाओं को एक साथ बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है बोल के। तो जो है पुलिस चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नेपा देवा चेला को मांझी बुढ़ी के परकम रे गीती कीते ಸ್ವಲ್ಪ आकड़ा रे आगुई ते को एम तई नेन पा हाथुरेन सेपेट को दानगी बुढ़ी बरिए ती जना पारे को तोल किए और आकड़ा रे को आगुई तई ओंडो तमी तना को तारा होड़ो को पदाई तना तारा होड़ो को तमी तना ओरी तना को ओंडो उदुरी तना को बो भले सब कीते ओरिन तन कारण ते आया भले डुलेट रे तसीन आया साड़ी रिया आंचल मायंगे ते लतर यूने आय बयोसियाना एंता रे सेपेट को सबुरे तन को जाइयो काको टाइकना इमिन मरंग हाथू मेन दो दानगी बुढ़िए रा यू आयुम कहते जाइयो बंकवा नेना सभी ने उबाव टन टाइकना इमिन तंग उपुनिया मोटर गाड़ी रे पेरे कहते पुलिस को हुजुए ते बा तुरसा आको गाड़ी ते लतर को कुड़िलियाना ओंडो ओंडो गोए केन को सबकेट को जो का गाड़ी चना मांझी हाड़म होन नेसेट मास्टर मानू मोटरसाइकिल ते सीधे लुवाड़ी अकड़ा रे तिबाना आया एंगा। चले आगे देखते हैं। आया एंगा ओंडो काकी मातिये एंगा दोसा नेल कहते आए कजिकेडा चीना हुबाना नैन हाथुरेन होको हाथुरेन गोड़ाइत बुड़े कजिकेडा मास्टर बाबू मानू नेको नेलकिडा सरजम पता रे सुनुम सुंदरू तिसिंग देवा गुरुवे कजीते सरजम सकमते दाणी सब किए ओंडो आए दाणी तनाए मातिया एंगा दानगी बुड़ी मास्टर मानू आया एंगा ओंडो मातिये एंगा के नेल कीते कजिकेडा अबू नेकिन अंजाते अंजा टाटा मेन अस्पताल इडी किंग ते एन रे इनंगा नेकिन जीडुआ कारे दो नेकिन काकिन जीडुआ पुलिस को अकिन लगेट देंगा को एम किडा पुलिस गाड़ी रेगे को लदी केटकिंग ते टाटा रिया मेन अस्पताल
इडी तेपा केट किन्या को डाकोडोर बाबू बारो बुड़ी किन्या नेल केट किन्या ओंडो रेड रेड को ऑल केडा ओंडो कजी केडा मास्टर बाबू मानु आमा एंगा डायरिया रोकते रोगा कना मातिया एंगा दो तम तम ते एसु पुरा को जोकम तई आए तम ते गोजो लिका मिनाई ओडिंग गाड़ी चना मानुए एंगा सपतिंग रे हुजुइने आए पुलिस बाबू अन जतन दाणी ची करा बुंगा चुरिन को दो काको जमिंग तना आन दो मिन हफ्ताए ते डायरिया हसु नाम केड़े मातिया आगे देखते हैं मातिया एंगा दानगी हो पुलिस कोवा समनंग रे जगर केड़ा पुलिस बाबू आन जतन दाणी कातनन दाणी जुगनी देवा सोका कोवा काजी अबुआ हुदारिया आंधा विश्वास तन जब तक नैन अंधविश्वास टाई ने तब तक भाग्या कन एरा को ओंडो आन लेकन रांडी बुड़ी एरा को आन लेका के को सासातिया केन को ताइनुआ देवा गुरु शेखर काजी आयुम कहते अबु हातुरन सेपेड हपुनुम चिमिन मरंग गालिड पार्टी पार्टी को रिके किडा नीना दो अबेन नेल तन गया मातिया एंगा बयान आयुम के चना पुलिस को शेखर देवा सब लगिट नीर केडा मैं दो शेखर देवा आयार तेगे आया एरा इडकीते हाथुते दनंगन टाइकना आए एटा पा पार्टी लगिट निर्यना पुलिस शेखर देवा के सभी लगिट नाम व्यूर टाइकना मेंदो kako सब दइए एनते पुलिस को शेखर गुरुए एनते पुलिस को शेखर गुरुए उआ को कुलपु के सटकीरा नैना सभी ने नेल केटते माती कजी केडा देवा गुरु दो हाथुई तेन निर्याना मेंदो अबुआ हुदारे दाणी को ताई उरायना जब तक अंधविश्वास टाई ने तब तक एरा कुआ निकागे दोसा टाई ने नेकन अंधविश्वास को मोने ते आत्म इड़ाए इनंग एरा को ससतिये ते को हरदुई नको चलिए देखते हैं आगे 3 गाड़ी से आते हैं, 3 बाइक और एक जीप गाड़ी से आते हैं उनके गांव का निरीक्षण करने के लिए, उनके गांव का निरीक्षण करने के लिए। इधर दूसरी तरफ जो है उसकी माँ यानी माती की माँ को घसीट के घर से लाते हैं और पीछे तरफ जो है हाथ बांध दिए रहते हैं, मतलब पीछे तरफ जो है पूरी तरीके से बांध दिए रहते हैं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक प्रहार होता है। किस पर प्रहार होता है? माती की माँ पर प्रहार होता है, कभी हाथों से, कभी पैरों से, कभी डंडे से। तो वह उसको इतना मारते हैं कि अधमरा अवस्था में ला देते हैं। और जो है यह की माँ जो है मांझी की जो पत्नी रहती है उसको भी जो है लोवाडी अखाड़ा जगह जहाँ पर यह को मारा जा रहा है, जहाँ पर माती की माँ को मारा पीटा जा रहा है, वहीं पर इसको भी ला देते हैं उसी जगह, उसी अखाड़ा में, लोवाडी अखाड़ा जगह। उसके बाद दूसरी तरफ जो है उसके पश्चात कौन पहुंचता है? उसके पश्चात जो है मानू मास्टर पहुंचता है, फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं और उस जगह का जायजा लेते हैं। और जैसे ही वह सभी उन लोगों को देखते हैं, पुलिस सभी उन लोगों को देखते हैं तो धर दबोच लेने लगते हैं, मतलब पकड़ने लगते हैं और जो है वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं। उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात जो है मानू को गोड़ाइत बूढ़ा बोलता है कि पूरा आप बीती बताता है कि ऐसे ऐसे सरजम सकम में तेल डाला गया था। उसके बाद जो है शेखर देवा को दोष दे देता है, माती की माँ को दोष दे देता है कि यही जो है दानी है, यही जो है डायन है बोल के वैसे दोषारोपण कर देता है। वैसे बताता है कौन? गोड़ाइत बूढ़ा। किसको बताता है? मानू मास्टर को बताता है। उसके बाद जो है मानू मास्टर को माती की माँ को देखकर बहुत अफसोस लगता है और वह बोलता है तुरंत कि इनको जल्दी से जल्दी तुरंत यथाशीघ्र जो है TMH ले जाओ, यानी टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, ऐसे बोलता है। तो जो पुलिस है, पुलिस अधीक्षक सब रहते हैं, पुलिस वगैरह रहते हैं, वे सभी उन लोगों की मदद करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। सभी जाते हैं कहाँ? उसको लाद के सीधे टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचने के पश्चात उनका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर उसका जो है दवा का लंबी लिस्ट तैयार करते हैं और जो है बताते हैं कि क्या बताते हैं, और बताता है किसको बताता है? मानू को बताता है कि तुम्हारी माँ को किसी डाइन ने नहीं खाया है,
किसी दानी ने नहीं खाया है, तुम्हारी माँ को तो क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, डायरिया हुआ है, बोलता है मानू को डॉक्टर। और दूसरी तरफ जो है माती, माती की जो माँ रहती है उसका स्थिति बहुत काफ़ी दयनीय रहता है, उसको अधमरा स्थिति में छोड़ दिया रहता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है इसका इलाज जो है जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो यह जो है नहीं रहेगी, यह जो है गोजोलिका में नहीं है, यानी कि यह जो है मरने की स्थिति में आ जाएगी, मर जाएगी। तो जो है आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो है मानू मास्टर देखता है अपनी माँ और जो है माती की माँ को देखता है कि उन दोनों की स्थिति जो है काफ़ी खराब है, काफ़ी दयनीय स्थिति में उन दोनों जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो वैसे स्थिति में वह क्या करता है, वह बोलता है कि इन दोनों को जो है जल्द से जल्द TMH यानी कि टाटा मैन हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो ये दोनों जो है जीवित नहीं बचेंगे, ये दोनों जो है मर जाएंगे। उसके पश्चात जो है पुलिस गाड़ी, यानी कि जो पुलिस गाड़ी वहां आया रहता है, उसी में लदा कर दोनों को जो है ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, टाटा मैन हॉस्पिटल। मानू की माँ को जो है होश आ जाता है और पुलिस को पूरा बताती है कि हमको किसी दाढ़ी वगैरह यानी कि डायन वगैरह ने नहीं खाया है, मुझे तो हुआ है क्या, डायरिया हुआ है, 1 सप्ताह से मुझे डायरिया हुआ है, मैं बहुत कमज़ोर हो गई। चलिए, पुलिस लोगों ने उन दोनों की जो है मदद की, यानी कि मानू मास्टर की मदद में पीछे नहीं हटे हुए दोनों। टाटा मैन हॉस्पिटल, उसके बाद जो है टाटा मैन हॉस्पिटल किससे ले जाते हैं, पुलिस के गाड़ी से जाते हैं, पुलिस के वाहन से जाते हैं टाटा मैन हॉस्पिटल। वहां पहुंचते हैं और जो है डॉक्टर माती की स्थिति देख के, माती की माँ यानी कि दानगी बूढ़ी की स्थिति देख के डॉक्टर बोलता है कि इसे मार के जो है ठीक कर दिया गया है, यानी मार के अधमरा कर दिया गया है, इसे जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो यह यथाशीघ्र जो है मर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ जो है पुलिस लोहाडी गांव में शेखर देवा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लोहाडी गांव उसके घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां से वह जो है फरार हुए रहता है, मतलब वहां से गायब हुए रहता है। जो शेखर देवा रहता है, शेखर देवा और उसकी पत्नी वहां से फरार हुए रहते हैं। लाख खोजने के बाद भी ये पुलिस वाले उन दोनों को नहीं खोज पाते हैं और जो है अपने क्षेत्र, अपने लोहाडी गांव से देवा यानी कि शेखर और उसकी पत्नी वहां से भागे रहते हैं, मिलते नहीं अपने गांव में। कुछ देर पश्चात माती की माँ यानी कि दानगी को होश आता है और वह पुलिस वालों को बताती है कि इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, इतना पढ़ लिखने के बाद भी आजकल भी लोग डायन प्रथा पर अंधविश्वास, मतलब यूं ही विश्वास करने लगे हैं, मतलब यूं ही विश्वास करते हैं आजकल भी, इतने शिक्षित होने के बाद भी। और शिकार बनाया जा रहा है, किसे शिकार बनाया जा रहा है, कुंवारी औरतों और विधवा औरतों को इसका शिकार होना पड़ रहा है, इन पर शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इनकी हत्या कर दी जा रही है। वैसे बोलती है दानगी यानी माती की माँ, और बताती है कि दानगी की माँ बताती है कि देवा पर हम लोग यूं ही भरोसा करते हैं, पुजारी जो पूजा पाठ करता है गांव में, रोगों से मुक्त कराने का वादा करता है, उस पर हम लोग इतना भरोसा करते हैं। डॉक्टर पर भरोसा करने छोड़कर हम उस ठगबाज पुजारी पर हम लोग इतना भरोसा करते हैं और अपनी माँ और बहनों को हम लोग यूं ही उन लोगों के वजह से शोषित कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी देवा या पुजारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी बीमार होता है गांव में, लोग किसी भी तरह का, कोई किसी को सांप काटे रहता है, किसी को किसी तरह का बीमारी हुआ रहता है, बड़ा बीमारी हुआ रहता है, तो उस बीमार व्यक्ति को, उस रोगी को इलाज के लिए कभी भी देवा के पास या पुजारी के पास नहीं ले जाना चाहिए। उसे सीधे नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तभी उसका जान बच सकता है, तभी उस रोगी का इलाज हो सकता है। हम सभी जानते हैं ऐसे कई मामले हैं, आज तक इस डायन का जो मामला है, आज तक लोगों के सर चढ़ा है, मतलब लोगों के मस्तिष्क में आज तक जो है डायन प्रथा गूंज रहा है, डायन प्रथा सभी तरफ फैल रहा है। आज तक डायन है बोल के लोग इसका विश्वास करते हैं और अपनी ही माँ बहनों को जो है शिकार बनाते हैं यहाँ के आदिवासी भाई बहन। चलिए, इस शिष्ट कहानी के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।
चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय झारखंड, जय हिंद। चलिए।